एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज मैं बात करूंगा पीएनएसटी के सॉल्यूशन सीरीज में फिजिक्स के एक शानदार टॉपिक के ऊपर। और आज बात होगी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बारे में। पीएनएसटी में कई बार, लगभग 5 से भी ज़्यादा बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। लेकिन मैं आपको जो एक कॉमन जो तरीका बताऊंगा उससे आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल पोजीशन क्या होती है और निरक्षीय स्थिति नॉन एक्सियल पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। और माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर उसी को आगे बढ़ा दिया जाए, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाली लाइन को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो उसी लाइन पर कहीं पर अगर कोई पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये जो पोजीशन कहलाती है अक्षीय स्थिति कहलाती है। कुल मिलाकर के ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, ये अक्षीय स्थिति वाली है। इसको छोड़ करके जितने भी पॉइंट है, याद रखिए, इसको छोड़ करके जितने भी पॉइंट है वो निरक्षीय स्थिति वाले होंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एक द्विध्रुव के अंदर या इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू का ये सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, इसमें एक नेचुरल रोटेशन आता है। वो कैसे आता है उस टॉपिक में आपको बताऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी और वो भी टॉपिक कई बार रिपीट हुआ है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की लाइन को आप चाहे इस तरफ बढ़ा दीजिए चाहे इस तरफ बढ़ा दीजिए, इस लाइन पर ही आपका एक्सियल पोजीशन या अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति होगी। तो याद रखिए, अक्षीय स्थिति के केवल 2 ही बिंदु हो सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन में और एक आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। और निरक्षीय स्थिति के जो पॉइंट होंगे वो अनंत हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जब ये माइनस क्यू रोटेट करेगा या दोनों में से कोई भी आवेश, याद रखिए दोनों में से कोई भी आवेश जब रोटेट करेगा, रोटेट कौन सा करेगा ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब वो रोटेट करेगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, तो ऐसी अनंत टाइप की सिचुएशन बनती। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में टोटल 2 ही पॉइंट होते हैं, जबकि निरक्षीय स्थिति में अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो अब अनंत बिंदु पर तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं 90 डिग्री वाला और 270 वाला। तो अक्षीय स्थिति में एंगल बनता है आपका एक तो 0 डिग्री और दूसरा बनता है 180 डिग्री। तो उसी लाइन में रहेगा तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो 180 डिग्री। और ये 2 ही मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है। जबकि निरक्षीय स्थिति में अनंत बिंदु हो सकते हैं, लेकिन सबका कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेशन कर लें तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैं आपको अगली वीडियो में बता सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आपके कॉमेंट आने पर ही किया जाएगा। और E2 ये 90 डिग्री वाली सिचुएशन है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो सिचुएशन बनेगी वो 270 डिग्री वाली बनेगी। हालांकि ये भी निरक्षीय स्थिति का पार्ट है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे निरक्षीय स्थिति का पार्ट है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है, इनका अनुपात याद रखना है और इनका फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए, E1 जो है वो अक्षीय स्थिति का है और फॉर्मूला है आपके पास में 2p/r3, और यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि होती है और वो होती है 1/4πε0। और E2 जो है वो 90 डिग्री वाली स्थिति है, तो उसकी जो वैल्यू होती है p/r, ये r3। ठीक है। बाकी इसमें भी k की वैल्यू वही रहती है। तो दोनों का रेशियो देख लीजिए, E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो इसमें 2:1 आ जाएगा, 2:1। तो याद रखिए, अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी मिलती है, जबकि निरक्षीय स्थिति के 90 डिग्री वाली सिचुएशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है उसकी तुलना में आधी होती है। अगर यहाँ पर 1 है तो वहाँ 2 होगा, अगर यहाँ पर 4 है तो वहाँ पर 2 होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर दुगनी होगी और यहाँ पर 1 गुनी होगी। अगर यहाँ 1 गुनी होगी तो यहाँ पर आधी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।